हेलो दोस्तों। बॉलीवुड में कुछ फिल्में सिर्फ कहानी नहीं होती, वो एक एहसास बन जाती है। 1971 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने दोस्ती, अकेलेपन और बदलते समाज की गहरी तस्वीर दिखाई। इस फिल्म में न तो बड़े एक्शन का सहारा लिया, ना ही चमक दमक का। फिर भी आज 50 साल से ज़्यादा समय बाद भी इस हिंदी सिनेमा को सबसे संवेदनशील फिल्मों में गिना जाता है। हम बात कर रहे हैं फिल्म मेरे अपने की। लेकिन क्या आप जानते हैं इस फिल्म के पीछे कई ऐसे अनसुने किस्से छिपे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम जानेंगे मेरे अपने से जुड़े कुछ अनसुने और इंटरेस्टिंग किस्से। बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये गुलजार साहब की पहली डायरेक्ट की हुई फिल्म है। उस समय गुलजार साहब एक सफल गीतकार और लेखक थे, लेकिन डायरेक्टर का कोई अनुभव नहीं था। प्रोड्यूसर NC सिप्पी ने उन पर भरोसा किया और यह जिम्मेदारी सौंपी। फिल्म की सफलता ने साबित कर दिया कि गुलजार साहब सिर्फ बेहतरीन लेखक नहीं बल्कि एक असाधारण डायरेक्टर भी है। मेरे अपने फिल्म की कहानी पूरी तरह ओरिजिनल नहीं थी। यह प्रसिद्ध बंगाली फिल्म अपनजन से प्रेरित थी, जिसे तपन सिन्हा ने बनाया था। लेकिन गुलजार साहब ने इस कहानी को हिंदी दर्शकों के लिए एक नए अंदाज में पेश किया। फिल्म में दो युवा समूहों की तकरार सिर्फ लड़ाई नहीं थी, बल्कि उस दौर के सामाजिक तत्वों का प्रतीक थी। 1970 के दशक में भारत में कई शहरों में युवाओं में बढ़ती निराशा एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी थी। फिल्म में दिखाई गई बेरोजगारी, युवा हिंसा और गैंगबाजी सिर्फ कहानी नहीं थी। गुलजार साहब ने उसी वास्तविकता को पर्दे पर उतारा। इसी कारण मेरे अपने आज भी उतनी ही प्रभावशाली लगती है जितनी रिलीज़ के समय थी। यह फिल्म में महान अभिनेत्री मीना कुमारी जी भी थी और इस फिल्म में उन्होंने नानी माँ का किरदार निभाया था। शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत लगातार खराब रहती थी। कई बार शूटिंग उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर की जाती थी। सबसे भावुक बात यह है कि यह फिल्म में अकेले और उपेक्षित लोगों को सहारा देती नजर आती है, जबकि वास्तविक जीवन में वह खुद गहरे अकेलेपन और बीमारी से जूझ रही थी। यही वजह है कि उनकी अभिनय इतनी वास्तविक और दिल छूने वाला लगता है। इस फिल्म में विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा मेन किरदार में दिखाई देते हैं। आज हम उन्हें सुपरस्टार के रूप में याद करते हैं, लेकिन उस समय विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा दोनों अपने करियर की शुरुआती चरण में थे। फिल्म में ये दो चेहरे ऐसे थे जिन्होंने उस दौर के भटके हुए युवा की तस्वीरों को अमर बना दिया। एक तरफ विनोद खन्ना का शाम का किरदार, खामोश, संजीदा और अंदर ही अंदर सुलगता हुआ, और दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा का छेनू का किरदार, बेबाक, तेज और अपनी दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए मशहूर। दोनों ही के बीच में टकरार सिर्फ दो गैंगों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि उस दौर के नौजवानों के अंदर चलते संघर्ष की कहानी थी। उनकी तकरार इतनी प्रभावशाली थी कि दर्शकों ने दोनों कलाकारों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। बाद में दोनों हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय सितारों में शामिल हो गए। इनके अलावा कुछ कलाकार ऐसे भी थे जो आगे चलकर काफ़ी पॉपुलर हो गए, जिनमें डैनी डेंजप्पा, असरानी और एकी अंगल भी शामिल थे। इस फिल्म का एक गीत जिसने इतिहास बना दिया। फिल्म का मशहूर गीत कोई होता जिसको अपना आज भी लोगों के दिलों में बसता है। इसे किशोर कुमार ने गाया था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह गीत पूरी फिल्म के भाव को कुछ ही मिनटों में समेट देता है। हर इंसान के अपनेपन की तलाश। और अगर हम इस फिल्म के एंडिंग की बात करें तो वो बहुत अलग था। नॉर्मली उस दौर की फिल्मों में अक्सर साफ सुथरा सुखद अंत होता था, लेकिन मेरे अपने का एंडिंग दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है। यही कारण है यह फिल्म मनोरंजन से आगे बढ़कर एक सामाजिक टिप्पणी बन जाती है। और भी अगर हम कंक्लूड करेंगे तो मेरे अपने फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक अकेलेपन, रिश्तों और समाज के अपनेपन की तलाश की कहानी थी। शायद यही वजह है कि ये 5 दशक के बाद भी यह फिल्म लोगों के दिलों में ज़िंदा है। अगर आपको ये अनसुने किस्से वाला वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप कौन सी दूसरी फिल्म के बारे में ऐसे अनसुने किस्से सुनना चाहोगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक क्लासिक फिल्म के अनसुने किस्सों के साथ। थैंक यू।